ॐ हरिः ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारिं भानुं शशिभुमसुतो बुधश्चं गुरुश्च शुक्रौ शनिराहुकेतुं सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। हरिः ओम् ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हरिः ओम् अथ सभासाटिकानन्तव्रतकथा प्रारम्भः। हरिः ओम् ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ॐ विष्णुवे नमः। अथ श्रीगणेशाय नमः। अथ अनन्तपूजाविधिं प्रातर्नद्यादिकस्नानत्वा नित्यकर्मसमाप्यचम् अनन्तहृदये कृत्वा शुचिस्तत्र समाहितम् अभ्रणं कलशश्चैव वस्त्रयुग्मेन वेष्टितं मुष्टिमात्रेण तभयस्तूर्णफेणीराजं चकारयेत् स्थापयित्य कलशस्याग्रे जगदाधारं व्ययम् आराधयेदनन्त च तस्मिन् कुम्भे विशेषितं गोचर्ममात्रमालिप्य गोमल्येन विचक्षणं तन्मध्यस्थाण्डिलं कृत्वा पद्माष्टदलं लिखितं तस्योपरि नियेसेत् कुम्भं चूतपल्लवसंयुतं प्राणायामं ततः कृत्वा तित्यादि परिकीर्तयेत्। मम सह कुटुम्बस्यं क्षेमस्थैर्यायुरारोग्यचतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् आचरितस्यमाचर्यमाणस्यश्चं व्रतस्य सम्पूर्णफलां वाप्त्यर्थं समानन्तवत्तावृत्त्यर्थ यथा ज्ञानेन ध्यानावाहनादि षोडशोपचारे श्रियमनन्दानन्तपूजां करिष्यम् तथा च स्नन्दिकलाशाराधनादि च करिष्यम्। अतिसङ्कल्पः पृथिव्यां मितिः स न विधिं कृतं कलशं सर्वे समुद्राश्रितास्थितिं कलशे वरुणसम्पूज्यं ततः शङ्खं घण्टां च पूजयेत्। ॐ पवित्रपवित्रां सर्वास्थाङ्गतुपिवायः स्मृत्पुण्डिकाक्षं सभाभ्यन्तरं श्रीपुण्डिकाक्षः पुनातुं पूजाद्रव्यादि आत्मन्यं च प्रोक्षं यमुनां पूजयेतं तद्यं श्रीमदनन्तव्रताङ्गत्वेन श्रीयमुनापूजनं करिष्यं। लोकपालस्तुतां देवीं मिलन्द्रनीलसमुद्रवां यमुने त्वामहं ध्याये सर्वकामार्थसिद्धिं ध्यानं सरस्वती नमस्तुभ्यं सर्वकामप्रदायिनीम्। आगच्छ देवी यमुने व्रतसम्पूर्तिहेतवे इमं मे गङ्गे त्वायड्यं सिंहासनसमारूढे देवशक्तिं समन्विते सर्वलक्षणसम्पूर्णे यमुनायै नमोऽस्तुते। आसनं रुद्रपादे नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितप्रियं सर्वपापप्रशमनं नित्यरङ्गिणये नमोऽस्तुते। पाद्यं गरुडपादे नमस्तुभ्यं शङ्करप्रियभामिनीं सर्वकामप्रदे देवी यमुने ते नमो नमः। अर्घ्यं विष्णुपादोद्भवे देवी सर्वाभरणभूषितं कृष्णमूर्ते महादेवी कृष्णवैष्णे नमो नमः। आचमनं सर्वपापहरे देवी विश्वप्रियप्रदर्शिनीं सौभाग्यं यमुने देहीं यमुनायै नमोऽस्तुते। मधुपर्कं नन्दिपादे महादेवी शङ्करार्धशरीरिणीं सर्वलोकहिते देवी भीमरथिये नमोऽस्तुते। पंचामृतं स्नानं सिंहपादौ तमे देवी नारसिंहसमप्रभं सर्वलक्षणसम्पूर्णे भवानाशिनीते नमः। शुद्धोदकस्नानं विष्णुपादाब्जसम्भूते गङ्गे त्रिपथगामिनीं सर्वपापहरे देवी भागीरथ्यै नमोऽस्तुते। श्वेतवस्त्रं समर्पयाम्यहं त्र्यम्बकजटोद्भूते गौतमस्यागनाशिनीं सप्तधा सागरं याति गोदावरी नमस्तुते। कञ्चुकीं
माणिक्यमुक्तामलिकौस्तुम्भाश्च गोमेदवैदूर्यंशुपुष्परागं वज्रैश्च नीलैश्च सुशोभितान्निगृहाण सर्वाभरणानि देवीम् आभरणानि चन्दनागरुकस्तूरीरोचनं कुङ्कुमं तथा कर्पूरेण समायुक्तं गन्धं दद्मैं च भक्तितं गन्धं समर्पयाम्यहं श्वेताश्च चन्द्रवर्णाभान् हरिद्रां रागरञ्जिताम् अक्षताश्च सुरश्रेष्ठे दन्दामि यमुने शुभम् अक्षतान् समर्पयाम्यहं मन्दारमालतिजातिकेतकीपाटले शुभम् पूजयामि च देवेशि यमुने भक्तवत्सले पुष्पाणि समर्पयाम्यहम् अथाग्रपूजां चञ्चलायै नमः पादौ पूजयामि चपलायै नमः जानुनी पूजयामि भक्तवत्सलायै नमः कटुके पूजयामि हराय नमः नाभिं पूजयामि मन्मथवासिन्याय नमः वह्यं पूज्यामि अज्ञानवासिन्याय नमः हृदयं पूज्यामि भद्राय नमः स्तनौ अघ्रहर्षे भुजौ पूज्यं रक्तकण्ठे कण्ठं पुंभवहर्त्रयै नमः मुखं पुं गौर्येण नेत्रे पुं भागीरथ्यै ललाटं पुं यमुनायै शिरं पुं सरस्वत्यै नमः सर्वाङ्गपूजाम् अथ नाम पूजां यमुनाय सिताय कमलायै न उत्पल्लाय अभाष्टप्रदाय धात्रे हरिहररूपिण्यै गङ्गायै नर्मदायै गौर्यं भागीरथ्यै तुङ्गाय तुङ्गभद्राय कृष्णावेण्याय भवनाशिन्याय सरस्वत्यै नमः कावेर्यै नमः सिन्धुवे नमः गौतमर्यै नमः गोमत्यै नमः गायत्र्यै नमः गरुडाय नमः गिरीशाय नमः चन्द्रचूडाय नमः सर्वेश्वर्यै नमः महालक्ष्म्यै नमः सर्वपापहरे देवी सर्वोपद्रवनाशिन्यै नमः सर्वसम्पत्प्रदे देवी यमुनायै नमोऽस्तुते अतिनाम पूजां दशां गोगुल्लद्भूतचन्दनागरुसंयुतं कपिलाकृतसंयुक्तं घृपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपं समर्पयामि कृतवार्तिसमायुक्तं बहिणां योजितं मयां गृहाणि दीपकं देवी सर्वेश्वर्यप्रदायिनीं दीपं दर्शयामि शर्करामधुसंयुक्तं दधि क्षीराज्यसंयुतं पक्वामयिन्नमया दत्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं निवेदितं पानीयं पावनं श्रेष्ठं गङ्गाधीशरितुभूद्भवं हस्तप्रक्षालनं देवीं गृहाणां मुखशोधनं हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनार्थं कपूरसमायुक्तं यमुने चारुचन्दनं समर्पितं या तुभ्यं करोद्भर्तनकङ्कुरो करोद्भर्तनार्थे चन्दनं फलमिति फलं पुङ्गिफलमिति ताम्बूलः हिरण्यगर्भेति दक्षिणां त्रैलोक्यपावने गंगे अंधकारविनाशिनीं पञ्चार्तिं गृहाणे तं विश्वपीठे नमस्तुते आर्तिक्यं समर्पयाम्यहं केतकी जातिकुसुमैर्मल्लिकामालती भवे पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तस्तव प्रीत्यै नमस्तुते पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि चति प्रदक्षिणामन्यथां शरणस्थास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन संरक्षण परमेश्वरीं नमस्कारान् सुरासुरेन्द्रादिकिरीटमौक्तिर्कैर्युक्त सदा यत्तव पादपङ्कजं परावरं पातु वरसुमङ्गलं नमामि भक्तयामकामसिद्ध्यं भवानी च महालक्ष्मीर्सर्वकामप्रदायिनी व्रतं सम्पूर्णयत्ता तु यमुनायै नमस्तुते इति प्रार्थनामिति यमुनां पूजां यमुनाकलशोपरि पूर्णपात्रं निधाय स्योपरि सप्तफणायुक्तं शेषस्थाप्य पूजयेत् अतत्याणं ब्रह्माण्डाधारभूतं च यमुनान्तरवासिनं फणासप्तस्मायुक्तम् अध्यायेनं तं हरिप्रियं ध्यायामि शेषं सप्तफणायुक्तं कालपुन्नगयानायकम् अनन्तशयनार्थत्वं भक्त्यां हवाह्याम्यहम् अवाहनं नवनागकुलाधंशेषोद्धारककाश्यपं नानारत्नसमायुक्तं महासनं प्रतिगृह्यतम् आसनम् अनन्तप्रियशेषेशजगदाधारविग्रहं पाद्यं गृहाण भक्तय्यत्वं काद्रयिवेय्य नमस्तुते पाद्यं समर्पयाम्यहं कश्यपानन्दजनकमुनिवन्दितभो प्रभुम् अर्घ्यगृहाण सर्वज्ञसादरं शङ्करप्रियम् अर्घ्यं सहस्रफणिरूपेण वसुद्धोद्धारकप्रभं गृहाणाचमनं देवं पावनं जशुशीतलम् आचमनं समर्पयामहं कुमाररूपेण तुभ्यं दधिमत्वच्चाय संयुतं मधुपर्कप्रदास्यामि सर्पराज नमोस्तुते
मधुपर्कं समर्पयामि ततः पञ्चामृतस्नानं गङ्गादिपूर्णयतीर्थैस्तवामभिषिञ्चेयमादरात् बलभद्रं वतानेश नन्दद श्रीपते सख्यं स्नानं समर्पयाम्यहं कौशय्ययज्ञं देवेषु प्रीत्या तवमय्यार्पितं गृहाणापन्नगां ते सत्ताक्षर्य शत्रो नमस्ते वस्त्रं समर्पयामं सुवर्णनिर्मितं सूत्रं गठितं कण्ठहारकम् अनेकरत्नैकचितं सर्पराजं नमस्तुतं यज्ञोपवित्तम् अनेकरत्नन्वितहेमकुण्डलं माणिक्यांशं काशितकङ्कणद्वयं हेमाङ्गुलीयं कृतरत्नमुद्रिकं हेमिं किरीटं फणिराजतेर्पितं सर्वाभरणम् ईशितकर्णद्वयं हेमोऽङ्गुलीयकृते रत्नमुद्रिका हेमकिरीटफणिराजतिपतं सर्वाभरणं श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं घण्टादशमहरं विलग्नं स्वषष्टिचन्दनं प्रतिगताम् अक्षता स्वषष्टिकुङ्कुमादिशोभितं मया पात्रं तुभ्यमक्षतं समर्पयाम्यहम् अक्षतं समर्पयामि करवीरजातिकुसुमैश्च माल्यादीनि सुगन्धानि पुष्पाणि समर्पयाम्यहम् अथाङ्गपूजां सहस्रपादाय दभ्य नमः पादपूजां गुडगुल्फाय गुल्फोर्पु हेमजङ्घयनं जङ्घैपुं मन्दगतये जानुनीं पुं पीताम्बरधरायणं करीं पुं गम्भीरनाभायं नाभिं पूजं पवनाशनाय उदरं पुं उरगायं हस्तौ पुं कालिकाय नमः भुजौ पूजयामि कम्बुकण्ठय्याणं नमः कण्ठं पूज्यामि विक्षवक्त्राय नमः वक्त्रं पूज्यामि फणभूषणाय नमः ललाटं पुं लक्ष्मण्याय नमः शिरः पूज्यामि अनन्तं प्रियाम्य सर्वाङ्गं पूजयामि इत्यङ्गपूजं वनस्पतिं धूपं साज्यं च वार्तिं समयुक्तं दीपानां योजितं वयं दीपं गृहाणदैवसं तैर्लोक्यं तिम्रापं दीपं समर्पयामि नैवेद्यं गृह्यं नैवेद्यं प्रतिहतां मध्ये पाणीयं मूत्रपाशं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं कृद्वर्तनार्थे चन्दनं पुङ्गिफलं ताम्बूलम् इदं फलं फलं हिरण्यगर्भे इति दक्षिणां श्रियै जातयितिराजनं नानाकुसुमसंयुक्तं पुष्पाञ्जलिं प्रभं कश्यपनन्दजनकस्पर्शे प्रतिगृह्यताम् मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि हानिं कानिं च पापाणिं सर्वजन्मकृतां तं तानि तं प्रकृतां प्रक्षां पदपदे नमोऽस्त्वनन्ताय नमस्काराय नमो नमः अनन्तकल्पोक्तफलं देहि मे तवं महेश्वरं तत्पूजारहितश्चार्धफलं प्राप्नोति मानवः प्रार्थनां प्रतिकृतां यदि शेषपूजामथ द्वारपूजां प्रागद्वारे द्वारश्रेयनन्दाय सुनन्दाय धात्रेण विधात्रेण चिच्छक्ते शङ्खनिधनेन पद्मनिधनेन दक्षिणद्वारे द्वारश्रेयचण्डाय प्रचण्डाय धात्रें विचक्षक्तये मायाशक्ते शङ्खनिधये पद्मनिधये नमः पश्चिमद्वारं द्वारश्रेयं बलाय प्रबलाय धात्रं विधात्राय चिच्छक्तयेणं मायाशक्ते शङ्खनिधने पद्मनिधये उत्तरद्वारे द्वारश्रेय महाबलय्यणं प्रबलाय नमः धात्रे विधात्रे चिच्छक्तये मायाशक्ते शङ्खनिधये पद्मनिधये अथ पीठपूजां मध्ये वास्तुपुरुषायं मण्डुकायं कालाग्निरुद्रायं आधारशक्तेनं कुर्माय पृथिव्यम् अमृतार्णवायं श्वेतदीपाय कल्पवृक्षभिमणिमन्दिरायणं हेमपीठाय धर्माय ज्ञानाय वैराग्याय ऐश्वर्याय नैश्वर्य मन्दारणाय हेमपीठाय धर्माय अधर्माय ज्ञानाय वैराग्याय ऐश्वर्याय अनैश्वर्याय सहस्रफणानविदिताय सर्वसत्वाय पद्माय आनन्दकन्दाय सविन्नालाय वह्निमण्डलाय सत्वाय रजसे तमसे आत्मने परमात्मने नम अंतरात्मने नम ज्ञानात्मने प्राणात्मने कालात्मने नमः पूर्वादिदिक्षुं जयाय नमः विजयाय नमः अजिताय नमः अपराजिताय नित्याय विनाशिन्ये दौर्ग्रथये नमः अघोराय नमः मंगलाय नमः अपार शक्ति कमलासनाय नमः इति पीठपूजाम् अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु महेश्वराय ऋगयजुषामार्तवाणी छन्दांसि परा प्राणशक्तिर्देवम् आम्बिजं ह्रीं शक्तिं क्रों कीलकं श्रीमदनन्तस्य प्राणप्रतिष्ठां पन्ने वणि आं विनियोगम् ओम आं ह्रीं क्रों आं यं रं लं वं शं 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 हं लं शं
क्रौं ह्रीं आं अनन्तस्य प्राणाय प्राण ॐ आं ह्रीं अनन्तस्य जीवय स्थितम् ॐ आं ह्रीं क्रौं अनन्तस्य सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्त्वक् चक्षुश्रोत्राणि वाघ्राणपाणिपादपायूपस्थानि आगत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहम् असौ नित्यं चत्वारि वाकं गर्भाधानति संस्कारसिद्ध्यर्थपञ्चदशं प्रणवावृत्ति करिष्यम् ॐ रक्ताम्भोधि प्राणशक्तिं प्राणम् अथानन्तपूजां तत्तस्तु मूलमन्त्रेण नमस्कृत्य जनार्दनं नवाम्रपल्लवभासं पिङ्गलश्रश्चुलोचनं पीताम्बरधरदेवं शङ्खचक्रगदाधरम् अलङ्कृतं समुद्रस्थं विश्वरूपं विचिन्तयं ध्यायामि आगच्छानन्तदेव सत्यचारुषे जगत्पते इमां यां कृतां पूजां गृहाण पुरुषोत्तमं सहस्रशीर्षां पुरुषो देवो नमः आवाहयामं नानारत्नसमायुक्तं कालतसुरविभूषितं नाशनं देवदेवेशं गृहाण पुरुषोत्तमं पुरुषं समर्प्याम्यहं नमस्तुभ्यम् आसनं समर्प्याम्यहं गङ्गादिसर्वतीर्थेभ्यो मज्या प्राणानज्ञा तं तौयामेतत् सुखस्पर्शपाद्यार्थप्रतिगृह्यताम् एतां पाद्यं समर्प्यामम् अनन्तानन्तदेव अनन्तफलदायकम् अनन्तानन्तरूपस्य गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तुते त्रिपादाय अर्घ्यं गङ्गोदकं समानेतं सुवर्णकलशे स्थितम् आगम्यतां ऋषिकेश प्रसीदपुरुषोत्तमं तस्माद्यं नमो नमः सुनमृतयताम् अन्धगुणरूपाय विश्वरूपधरायश्च नमो महात्मदेवाय अनन्ताय नमो नमः यत्पुरुषाय नमो नमः स्नानं प्रतिगृहीतं ततः पञ्चामृतं स्नानं प्रतिगृहीतं सुरभेस्तु समुत्पन्नतिं वाणामपि दुर्लभं पयो ददामि देवेश स्नानार्थप्रतिगृहीताम् आप्यायस्वं पयस्नानं चन्द्रवाणामपि दुर्लभं पयां ददामि देवस्त्राणार्थप्रतिगृह्यार्थम् आप्यस्वी स्वं पयस्वी नमः चन्द्रमण्डलसङ्काशं सर्वदेव प्रियाङ्कितं ददामि दधिदेवेश स्नानार्थं प्रतिगृहीतां दधिक्रावण्यं दधि स्नानम् आज्यं सुराणम् आज्यं पवित्रं परमं स्नानमार्थप्रदं घृतामिम्बिं घृतमस्य योनिर्घृतो श्रितो घृतं घृतस्नानं सर्वौषधैः समुत्पन्नं पीयूषं सदृशं मधु स्नानाय ते मया दत्तं घ्राण परमेश्वरं मधुवत्तं मधुपर्कं समर्प्याम्यहम् एक्सोदण्डसमुद्भूतं शर्करं मधुरां शुभं स्नानाय ते मदा दत्तं घ्राण परमेश्वरं स्वादुत्पनुसारं पवशिवेति शर्करा प्रतिगृहीतां शुद्धोष्टकस्नानं समर्प्याम्यहं नाममन्त्रे पूर्वपूजां कुर्यात् पुरुषसूक्तनाभिषेकं तप्तकाञ्चन वर्णाभं कौशय्यां च सुनिर्मितं वस्त्रं गृहाण देवेशं लक्ष्मीयुक्तनमोस्तुते तदा यज्ञं वस्त्रं वस्त्रानन्तरमाचूर्णं दामोदर नमस्ते अस्तु त्राहि मां भवसागरात् ब्रह्मसूत्रं सोदर्यं गृहाण पुरुषोत्तमं तस्माद्यं यज्ञोपं यज्ञोपवीतानन्तरमाचमनीयं श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गण्डादिसुमनोहरं लेपनं स्वस्वष्टिचन्दनं प्रतिगृहीताम् तस्मादज्ञातं सर्वभूतं चन्दनं प्रतिगृहीताम् अक्षताश्चम अक्षतानम् आलत्यादीनि सुगन्धानि मल्लिकानि वैभवो व्याहतानि पूज्यार्थं पुष्पं प्रतिगृहीतां तस्मादश्वः पुष्पाणि प्रतिगृहीताम् अथ ग्रन्थिपूजां श्रेयाणां मोहिन्यै पद्मिन्यै महाबलाय जाय मंगलाय वरदाय शुभाय जयाय विजयाय जयत्यै पापनाशिन्यै विश्वरूपाय सर्वमङ्गलाय इति ग्रन्थपूजां अथाङ्गपूजां अतस्यायणां पादपूजयामि कुर्यां गुल्पोर्पूजं वराह्याणां जानुनिपूजनं नारसिंहाय उरुयपावनाय कटीयरामाय उदरं पूजयामि श्रीरामाय हृतपूजं पूजयामि कृष्णाय मुखं पूजयामि सहस्रशीर्षदेवम् अनन्तं पूजयामि शिरः पूजयामि श्रीमदनन्ताय सर्वाङ्गं पूजयामि अथ वर्णपूजाम् अनन्तस्य दक्षिणपार्श्वे रमाय वामपार्श्वे भूम्ये इति प्रथमावरणम् आवरणदेवतामावाह्य हस्तं प्रक्षाल्यं गन्धं पुष्पं तर्जनीमध्यमाङ्गुष्ठ्यकृतं मध्ये शङ्खोदकं गृहीत्वा मन्त्रोक्ते शङ्खोदकं भूमौ निक्षिप्यं पुष्पं देवपरिनिक्षिपेतं दयाब्धेत्राहिं संसारसर्पाणमान् शरणागतं भक्त्या समर्पयेत् तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम् इति मन्त्रमुच्चार्य संलङ्क्त्या कृत्वा पुष्पं देवपरिनियतम् एवमग्रेपीं
पूर्वाधिक्रमेण वृद्धोल्लायं महोल्लकायं सतुल्यां सहस्रो एवमग्रपिं पूर्वाधिक्रमेण वृद्धोल्लकायं महोल्लकायं सतुल्यकां सहस्रलकायं दयाब्धिक्लां तृतीयां वर्णार्चनं तथैव वासुदेवायं संकर्षणाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धायं दयाब्धे तृतीया वर्णार्चनं प्राच्यां केशवानारायणं माधवं गोविन्दं मधुसूदनं त्रिविक्रमः वामनः श्रीधराय ऋषिकेशाय पद्मनाभाय दामोदरं दयाब्धे चतुर्थवर्णार्चनं पूर्वाधिक्रमेण मत्स्याय कुर्माय वाराय नारसिंहाय नमः वामनाय नमः परशुरामाय नमः श्रीरामाय नमः कृष्णाय वट्टाय कल्क्याय अनन्ताय नमः विश्वरूपिणे नमः दयाब्धित्रं पञ्चमावर्णार्चनं पूर्वाधिक्रमेण अनन्ताय नमः दक्षिणस्यां ब्रह्मणे नमः पश्चिमायां वयवे नमः उत्तरस्यां ईशानाय नमः आग्नेयां वारुण्याय नमः नैऋत्याङ्गाय त्रये नमः वायुव्यां भारत्याय नमः ईशान्यां गिरिजाय नमः अग्रे गरुडाय नमः वामे सुपूर्णय्याय नमः दयाब्धित्रां हिसं षष्ठावर्णार्चनं पूर्वाधिक्रमेण इन्द्राय नमः आग्रह्यै नमः यमाय नमः नियत्यै नमः वरुणाय नमः वायवे नमः सोमाय नमः ईशानाय नमः दयाब्धित्रां सप्तमाव आगन्यां शेषां यन्नमः नैऋत्यां विष्णवे नमः वायव्यां विधये नमः ईशान्यां प्रजापत्याय नमः दयाब्धित्रां हिमष्टमावर्णार्चनं मगन्यां गणपत्यां नैऋत्यां सप्तमोत्तरेभ्यो नमः वायव्यां दुर्गाय नमः ईशान्यक्षत्राधिपतये नमः दयाब्धित्रां नवमावर्णं मध्ये ब्रह्मणे भास्कराय शेषाय सर्वव्यापणेश्वराय विश्वरूपाय नमः महाकायाय नमः सृष्टिकर्त्राय नमः कृष्णाय नमः हरे नमः शिवाय नमः स्थितिकारकाय नमः ग्रन्थकाय नमः दयाब्धे धात्रीं हिंसं दशमावर्णार्चनम् शौर्याय नमः वैकुंठाय नमः महाबलाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अजाय नमः पद्मनाभाय नमः मंगलाय नमः ऋषिकेशाय नमः वरदाय नमः माधवाय नमः मधुसूदनाय नमः अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः विजयाय नमः मधुसूदनाय नमः अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः विजयाय नमः अपराजिताय नमः कृष्णाय नमः दयाब्धत्रांगिं समेकादशवर्णार्चनम् अनंताय नमः कपिलाय नमः शेषाय नमः संकर्षणाय नमः हराय युद्धाय नमः तारणाय नमः क्षीरपाणिय नमः बलभद्राय नमः दयाब्धित्रांसिं द्वादशवर्णार्चनं शिराब्धिंसां ये नमः अच्युताय नमः भूम्याधाराय नमः लोकनाथाय नमः प्रणमणिविभूषणाय नमः सहस्रमुद्रने नमः सहस्रार्चिषे नमः दयाब्धित्रांसिं त्रयोदशवर्णार्चनं केशवादि चतुर्विंशति नामाभ्यं दयाब्धित्रां चतुर्दशवर्णार्चनम् अथ पत्रपूजां कृष्णाय नमः पलाशपत्राय नमः विष्णवे नमः अवधूपरं वरपत्रं समर्पयामि हरयै नमः अश्वत्थपत्रं संभवे नमः भृङ्गिराजपत्र समर्पयामि ब्रह्मणे नमः जटाधारपत्र समर्पयामि भास्कराय नमः अशोकपत्र समर्पयामि शेषाय नमः कपित्तपत्र समर्पयामि सर्वव्यापिन्ये नमः वटपत्रं समर्पयामि ईश्वराय नमः आम्रपत्रं समर्पयामि विश्वरूपिणे नमः कदलीपत्रं समर्पयामि महाकायाय नमः अपामार्गपत्रं समर्पयामि सृष्टिकर्त्रे नमः कर्वीरपत्रं समर्पयामि स्थितिकारत्रे नमः पूर्णाङ्गपत्रं समर्पयामि अन्तकाय नमः नागवल्लीपत्रं समर्पयामि अथ पुष्पपूजाम् अनन्ताय नमः पद्मपुष्पं समर्पयामि विष्णवे नमः जातिपुष्पं समर्पयामि अव्ययाय नमः कहवारपुष्पं समर्पयामि सहस्रजिते नमः केतकीपुष्पं समर्पयामि अनन्तं रूपिणे नमः बकुलपुष्पं समर्पयामि इष्टाय नमः शतपुस्त्रं समर्पयामि वसिष्ठाय नमः पुत्रांगपुष्पं समर्पयामि शिष्टयिष्ठाय नमः करवीरपुष्पं समर्पयामि शिखण्डिने नमः धत्तूरपुष्पं समर्पयामि नहुषाय नमः कुण्डपुष्पं समर्पयामि विश्वभावे नमः मल्लिकापुष्पं समर्पयामि महेधराय नमः मालतीपुष्पं समर्पयामि अच्युताय नमः कर्णिकारपुष्पं समर्पयामि अनन्तकाय नमः कदलीपुष्पं समर्पयामि अष्टोत्तरशतनामाभिपूजयेतम् अनन्ताय नमः अच्युताय नमः अद्भुतकर्मणे नमः अमितविक्रमाय नमः अपराजिताय नमः अखण्डाय नमः अग्निनेत्राय नमः अग्निवपुषे नमः अदृश्याय नमः अत्रिपुत्राय नमः अखण्डाय नमः अग्निनेत्राय नमः अग्निवपुषे नमः अदृश्याय नमः अत्रिपुत्राय नमः अनन्तकुलाय नमः अनाशिने नमः अनघाय नमः अब्धनीलाय नमः अहरहारय नमः अष्टमूर्तये नमः
अनिरुद्धाय नमः अनिर्विष्टाय नमः अचंचलाय नमः शब्दातिगाय नमः अचलरूपाय नमः अखिलधारय नमः अव्यक्ताय नमः अनुरूपाय नमः अभयंकराय नमः अक्षिताय नमः अवपोषे नमः अयोनिजाय नमः अरविन्दाय नमः अशनवजिताय नमः अधोक्षरजाय नमः अदितिपुत्राय नमः अंबिकापतिपूर्वजाय नमः अपस्मारनाशिने नमः अव्यायाय नमः अनादय्य नमः अप्रमेवाय नमः अधशत्रवे नमः अमरारिगणाय नमः अनेश्वराय नमः अजाय नमः अघोराय नमः अनादिनिधनाय नमः अमरप्रभवे नमः अग्राह्याय नमः अक्रूराय नमः अनुत्तमाय नमः अरूपाय नमः अह्यं नमः अमोघाधिपतये नमः अजाय नमः अक्षमाय नमः अमृताय नमः अघोरवीर्याय नमः अव्यंगाय नमः अविघ्नाय नमः अतीन्द्रियाय नमः अमिततेजसे नमः अमितये नमः अष्टमूर्तये नमः अनिलाय नमः अवशाय नमः अनोरणीयस्य नमः अशोकाय नमः अरविन्दाक्षाय नमः अधिष्ठानाय नमः अमितनयनाय नमः अरणय्यवासिने नमः अप्रमत्ताय नमः अनन्तरूपाय नमः अनलाय नमः अनिमिषाय नमः अस्त्ररूपाय नमः अग्रगण्याय नमः अप्रमिताय नमः अनन्तकाय नमः अचिन्त्याय नमः अपामनिधये नमः अतिसुन्दराय नमः अमरप्रियाय नमः अष्टसिद्धिप्रदाय नमः अरविन्दप्रियाय नमः अरविन्दोद्भवाय नमः अनन्याय नमः अर्धयाय नमः अक्षोभ्याय नमः अर्चिष्मते नमः अनेकमूर्तये नमः अनन्तब्रह्माण्डतपये नमः अनन्तशयनाय नमः अमराधिपतये नमः अनाधाराय नमः अनन्तनाम्ने नमः अनन्तश्रिये नमः अक्षराय नमः अमायाय नमः आश्रमस्थानाय नमः आश्रमातिथ्याय नमः अन्नदाय नमः आत्मयोनये नमः अवनिवपतये नमः अवनिधराय नमः अनादये नमः आदित्याय नमः अमृताय नमः अपवर्गप्रदाय नमः अव्यक्ताय नमः अनन्ताय नमः अष्टते अष्टोत्तरशतपूजानां पूजां दशाङ्गं गुग्गुलाद्भुतं चन्दनं नमः अव्यक्ताय नमः अनन्ताय नमः इष्ट्योत्तरशतपूजानां पूजां दशाङ्गुकुलाद्भुतं चन्दनागुरुसंयुक्तं सर्वेषामूतं मधुं गृहाणसुरपूजितं यत्पुरुषं धूपं साज्यं च वार्तिसमायुक्तं हितयोमजितं यां दीपं गृहाणदैवशं त्रैलोक्यं तिम्रापं ब्राह्मणस्य दीपम् अणंशं तुर्विधंस्तुवादुपयोदतिथ्ययुतं नानाव्यञ्जनसौभाग्यं नैवेद्यं प्रतिगृहीतं चन्द्रमा मनसो जातम् दिव्याय नमः नैवेद्यं नमः नैवेद्यमद्यपाणि नमः मुद्रापोषणार्थते दद्मे तोयन् सुवासितं ग्रहणसुमुखो भूत्तम् अनन्ताय नमो नमः उत्तरापोषं नमः मुखप्रक्षाल्याय नमः हस्तप्रक्षालयाय नमः करोद्धरणकन्देवमय्यादत्तं विभुक्तेतिं चारुचन्द्रप्रभं दिव्यं गृहाण जगदीश्वरं करोद्धरणम् इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरस्तवम् तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि नारिकेलफलं समर्पयाम्यहं पौङ्गीफलं तेनागवल्लादयुक्तं कर्पूरैलासमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहीतं ताम्बूलं समर्पयाम्यहं हिरण्यगर्भे दक्षिणां समर्पयामि आणिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे नव्या आसीदिति पृच्छत् प्रदक्षिणाम् नमस्ते भगवान् भूयो नमस्ते धरणितरं नमस्ते सर्वनागेन्द्रमस्ते मधुसूदनं सप्तास्योणि नमस्कारं नमस्ते देवदेवेशं नमस्ते गरुडध्वज नमस्ते कमलाकान्त अनन्ताय नमो नमः यज्ञेन यज्ञमिति मन्त्रपुष्पम् अथत्तोरकप्रार्थनाम् अनन्ताय नमस्तुभ्यं सहस्रशीर्षे नमः नमस्तुभ्यं पद्मनाभाय नागन्नपतये नमः अनन्तकामदकामानन्तो मे प्रयक्षतम् अनन्तो दोरुरूपेण पुत्रपौत्रान् प्रवर्धतु यदि प्रार्थ्यं दोरकं गृहीत्वम् अथ दोरकबन्धनं मन्त्रहम् अनन्तसंसारमहासमुद्रम् अग्रं समुद्भूतः वासुदेवम् अनन्तरूपे विनियोजयस्वाहि अनन्तसूत्राय नमो नमस्ते इति वज्रेणाय नमः
जीर्णदोकर विसर्जनमन्त्रः सर्वहितान्तर्जगदनन्तकारकं जीर्णोदोरमं देव विषिञ्जेहं त्वदाज्ञा यति विश्वचेत्तम् अथ वायवाय नमः ग्रहाणेदं द्विजश्रेष्ठवायणं दक्षिणायुक्तं त्वत्प्रसादादहं देवमुच्चैर्यकर्मवन्दनातं प्रतिग्रहाणद्विजश्रेष्ठमनन्तफलदायकं पक्वाणफलसंयुक्तं दक्षिणाकृतसंयुक्तं वायं द्विजवय्याय दास्यामि व्रतपूर्तये अथ जीर्णदोरकं दानमन्त्रः अनन्तप्रतिगृह्णाति अनन्तवेददाचितं तिजम् अनन्तस्तार्कुभाभ्यामनन्ताय नमो नमः यदि तद्दातं ततो यथाशक्तिब्राह्मणान् भोजयेतम् अनेन कृतपूजनेन श्रीमदनन्तप्रयतां यदि पूजाविधि सम्पूर्णम्। अब कथा सुनेंगे। इसमें जो विधि है कि आप स्नान करके बैठ जाइए, एक जो पीठ जिस पे पूजा करते हैं उसमें अपना अनंत को रख दीजिए, जो आप लाए हैं बांधने के लिए अनंत सूत्र को। साथ में आप वहाँ पे खीरा जो लाए हैं खीरा रख लीजिए, जो प्रसाद लाए हैं उसको रख लीजिए, पंचामृत बना लीजिए। उसके बाद हाथ में अक्षत फूल ले करके एक बार बोलिए अनंत भगवान की जय। अब उसके बाद आप ध्यान लगा करके इनकी कथा को सुनिए। यह कथा होती है कि पुराण के वक्ता श्री सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनक ऋषि से कहते हैं कि ए ऋषिगण, अब कथा सुनिए, सावधानी से वृतांत पूर्वक श्रवण करिए। एक समय गंगा जी के निकट में धर्म ही है पराक्रम जिसका ऐसा राजा युधिष्ठिर जरासंध के वध के अर्थ रासूय नामक यज्ञ को प्रारंभ करता, मतलब उसने यज्ञ प्रारंभ किया। वह युधिष्ठिर कृष्ण भीमसेन अर्जुन के सहित बहुत प्रकार से रत्नों को लगाकर यथास्थान को करता गया। कैसा वह स्थान है, मोती के समान प्रकाश कांति वाला इंद्र भवन के सदृश शोभा वाला यज्ञशाला को देखा और विचार करके युधिष्ठिर ने यज्ञ के निमित्त संपूर्ण पृथ्वीपतियों को यत्न से बुलाया। उस समय गांधारी का पुत्र कुरु के वंश में उत्पन्न शोभायमान दुर्योधन राजा यज्ञशाला में आ गया। वह दुर्योधन जल से भरा हुआ आंगन को देखकर वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे आया। उसको देखकर द्रौपदी आदि वरांगनाओं ने हंसी किया। तब तो दुर्योधन चलते चलते जल के मध्य में गिर गया। जब जल में गिर पड़ा तब समुद्र संपूर्ण राजा और जो तपस्वी जिनका धन है, जिन्होंने ऐसे ऋषि तथा अच्छे नेत्र वाली द्रौपदी स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। बड़े बड़े राजाओं के समान के सामने जब राजा दुर्योधन महाक्रोध से युक्त हस्तिनापुर को शकुनी नाम मामा के सहित लौटता गया, उस समय शकुनी दुर्योधन के से मधुर वचन को बोलता है कि हे राजन, तो महान क्रोध को त्याग करके अपने को बहुत से कार्यों को साधन करना। द्रुत कहिए, बोलो कि जुआ खेलो, जुआ के खेलने से संपूर्ण राज्य को तो प्राप्त होगा। हे राजन, यज्ञशाला को चलने की इच्छा हो तो उठो। ऐसे वचन सुनकर बोला कि ठीक है। तब दुर्योधन यज्ञशाला में आवत्ताव्या। इतने में संपूर्ण राजा यज्ञ को समाप्त करके अपने नगर में चला गया। लेकिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, आपका अधिकार हक हलाल का कमाई आपको अपना बचा के रखना है, ऐसा सीख लीजिए। जब वो हस्तिनापुर को आ गया तो युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन को बुलाता है और जुआ खेलता है और कपट से, मतलब छल कपट से राज्य को हर लेता है। इसके कारण पांडव क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं और वो वन में जा कर के रहने लगते हैं, घूमने लगते हैं। यह सुनकर जगत के ईश्वर कृष्ण जी भाइयों सहित युधिष्ठिर को देखने की इच्छा कर वन को जाते हैं। और सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, वन में वर्तमान में भी दुख से दुर्बल पांडु के पुत्र महात्मा कृष्ण को देखकर दंडवत होकर के बोले। युधिष्ठिर ने कहा कि हे जगदीश्वर, भाइयों के सहित मैं दुख में प्राप्त हूँ और अनंत दुख वाले समुद्र से हम लोगों को छूटने का उपाय कौन सा हो, सो कृपा हरि कहो। हे भगवान, किस देवता की पूजा को करें उससे अपने उत्तम राज्य को प्राप्त हूँ, अथवा कौन से व्रत को करने से आपके प्रसाद से मेरा हित है। तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, पुरुषों के द्वारा तथा स्त्रियों के संपूर्ण पातक हरने वाले और सर्व मनोरथ परिपूर्ण करने वाले दिव्य एक अनंत जी का व्रत है, उसको मैं कहता हूँ। भादो महीने के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी के दिन व्रत होता है। उस व्रत को करने से संपूर्ण पाप नाश हो जाते हैं। तब तो युधिष्ठिर बोले, लेकिन पाप को उस हिसाब से अपना हर जाना भी पड़ता है। किसी का जुआ में धन हड़प लीजिएगा, उसको नहीं दीजिएगा तो जो कानून का CRPC IPC उसका दंड भी मिलेगा। किसी का धन नहीं लूटना, चोरी नहीं करना। तब तो युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, अनंत कौन है जिनको आपने कहा? क्या शेष नाग है, अथवा क्या तक्षक सर्प अनंत कहा जाता है, अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं या परब्रह्म को? हे केशव, कौन यह अनंत है? कृपा कहिए, हमारे अर्थ यथार्थ कहो। तब तो कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, अनंत यह मैं हूँ, सूर्य आदि ग्रह और यह आत्मा और जो काल कहा जाता है, यह सब हम ही को रूप जानो, हमारा ही रूप जानो।
घटिका, 1 घटिका, 2 घटिका, दिन रात्रि पक्ष मात्र ऋतु वर्ष युग और शरीरवान या सर्वकाल कहा जाता है। जैसे सेकंड हो गया, मिनट हो गया, घंटा हो गया, महीना हो गया, वर्ष हो गया, और उसके बाद प्रकाश वर्ष भी होता है। जो यह काल मैंने कहा वही अनंत इस नाम से कहा जाता है। वही काल रूप अनंत में कृष्ण अवतार धारण कर पृथ्वी का भार उतारने के अर्थ आऊँगा और आया हूँ। हे युधिष्ठिर, और दुष्टों को नाश करने में अर्थ तथा साधुओं की रक्षा करने के अर्थ वसुदेव के वंश में उत्पन्न मुझको तुम जानो। ऐसा कृष्ण जी कहे थे किनको? युधिष्ठिर को और उनके पांडवों को। नहीं है आदि मध्य और नाश जिनका, कृष्ण विष्णु हरि शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र सर्वव्यापी ईश्वर तथा संसार रूप महाकाल सृष्टि नाश करता इत्यादि रूपों को मैंने ज्ञान के अर्थ अर्जुन को दिखलाया है। हे युधिष्ठिर, योगियों द्वारा ध्यान करके करने योग्य और संसार का रूप तथा अनंत जिसमें 14 इंद्र रहते हैं, ऐसे रूप को अर्जुन ने देखा। अष्टावसु, 12 कहिए, 12 सूर्य, 11 रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र तथा 10 दिशाओं, भूमि, पाताल, भूलोक, भूअलोक इत्यादि लोक सब उस विश्व रूप में हैं। हे युधिष्ठिर, इस विषय में संदेह मत करो। कहे से कि वह विश्व रूप मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, अनंत व्रत की विधि और व्रत का महात्म्य तथा क्या पुराण पुण्य फल है, क्या फल है, इस व्रत का क्या दान है, किसका पूजन है। किसी ने आदि में कहा, किसी ने इस मर्त्यलोक में प्रकाश किया तथा इस प्रकार से विस्तार पूर्वक संपूर्ण अनंत व्रत के वृत्तांत को मेरे प्रति कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, पूर्व सत्य युग में वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुमंतु नामक द्विज होता भैया, वह सुमंतु अच्छे रूप वाली भृगु की ऋषि कन्या को, जिसका दीक्षा यह नाम है, उसके संग वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे युधिष्ठिर, थोड़ा समय बीतने पर उस दीक्षा के अनंत लक्षण वाली कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या का नाम शीला। यह स्थापन भया मतलब हो गया। वह सुशीला पिता के गृह में बढ़ती गई। कोई समय में उस सुशीला की माता ज्वर से दुखित हो गई थी। वह दीक्षा नदी के तीर के पास गई और वहाँ से पतिव्रता धर्म से स्वर्ग को चली गई। मतलब उसकी माता थी, वो मर गई थी। उसके अनंतर सुमंतु ने धर्म पुरुष की कन्या, जिसका नाम कर्कशा था, उसके संग विधि पूर्वक विवाह कर लिया। तो उसके पिता ने दोबारा विवाह कर लिया, सौतेला विवाह कर लिया। जिसका दुष्ट स्वभाव और महाक्रोध वाली और दिन दिन झगड़ा करने वाली थी उसकी सौतेली माता। तो शीला थी। वह शीला नाम की सुमंतु की कन्या पिता के गृह में भीत पर और खंभा पर तथा देहली पर और तोरण आदि में गृहार्चन में चतुर होती भई। मतलब वो क्या करती थी? आईपन बनाती थी, लिपती थी। बहुत तरह का जो कोहबर नहीं लिखते हैं, उस तरीके से रंगोली बनाती थी। नीले, पीले, सफ़ेद, कृष्ण इत्यादि रंगों से चित्र विचित्र के स्वास्तिक, शंख, कमल बारंबार बनाती करती थी। ऐसे ही कार्य करने में बहुत काल व्यतीत हो गया और उसके बाद फिर इस प्रकार से शीला पिता के गृह में बढ़ती गई। वह शीला स्त्रियों के चिन्ह, यौवन इत्यादियों से युक्त हुई। तब सुमंत ने उसको देखा और चिंतन किया कि यह कन्या में किसको दूँ। इस विचार से महादुखित हो गया। लड़की जब जवान हो गई थी, खूबसूरत थी, तो पिता ने सोचा कि अब इसका विवाह मैं किससे करवाऊँ। इस समय वेद जानने वालों में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाला कांतियुक्त मुनियों में उत्तम कौंडिन्य ऋषि आए और बोले कि हे सुमंतु, तुम्हारी कन्या जो रूप से युक्त शीला को मैं मांगता हूँ। तब तो सुमंतु ने शुभ दिन में द्विजों में श्रेष्ठ ऐसे कौंडिन्य ऋषि के अर्थ कन्या को दान कर दिया, यानी कौंडिन्य ऋषि के साथ शीला को विवाह कर दिया। कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, ये सूत्र की कही हुई विधि से विवाह किया और इस विवाह समय में मांगलिक शब्द स्त्रियों ने गान किए। अब ब्रह्मलोक में स्वस्ति वाचन को पढ़ते हैं तथा बंदीजन कहते हैं कि तुम्हारी जय हो। इस प्रकार से सुमंत विवाह कर्म से निवृत्त होकर अपने स्त्री कर्कशा से बोली, हे स्त्री, दामाद को कुछ द्रव्यादि पदार्थ संतोष के अर्थ देना चाहिए। ऐसा वचन सुनकर कर्कशा घोर कर घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर और पेटी में बांध कर बोली कि हे जामाता, अपने गृह को जाओ। और शेष पिष्टक से उसको कर्कशा ने मार्ग में भोजन के अर्थ पदार्थ बना दिया। और सुमंत से बोले कि गृह में धन आदि पदार्थ नहीं है, जो होए तो देख लो। हे युधिष्ठिर, वह सुमंतु ऐसे वचन को सुनकर महाखेदित हुआ। मतलब सौतेली माता थी, लड़की का विवाह हो गया, कोई दान दक्षिणा दहेज कुछ नहीं दिए और खाने पीने का सामान देके बोले कि अब आप अपनी पत्नी को लेके जाइए। तो कौंडिन्य ऋषि युवा अवस्था वाली सुशीला शीला को विवाह कर बैलगाड़ी में बैठाकर मार्ग में धीरे धीरे चले और मार्ग में वह सुमंतु बहती पुण्य रूपी यमुना नदी को देखकर उसके किनारे पर रथ को खड़ा करके शिष्यों को रथ सौंप कर नित्य कर्मों को करने में अर्थ जाता भया। मतलब वहाँ यमुना नदी के किनारे एक जगह रुक गए थे और उसके बाद शिष्यों के साथ वहाँ बैठ करके देखे। और मध्याह्न का ये कि दोपहर में भोजन के समय में यमुना के निकट पर उतर कर वह शीला लाल वस्त्रों को धारण किए हुए बहुत सारी स्त्रियों को देखती गई। मतलब शीला देखती है कि लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सारी स्त्रियां क्या कर रही हैं, साथ में पूजा कर रही हैं। चतुर्दशी में भक्तिपूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही है। और वह शीला
धीरे से उन स्त्रियों के समीप जाकर पूछी कि भाई आप क्या कर रही हैं, किनकी पूजा कर रही हैं। हे श्रेष्ठ शिष्टियों स्त्रियों, यह क्या कर रही हैं और इस व्रत का क्या नाम है, मेरे अर्थ कृपापूर्वक कहिए। ऐसे वचन को सुनकर शिला ने, शील ही है आभूषण जिनका, ऐसी उस शिला से वे संपूर्ण स्त्रियां बोली कि हे शीले, यह अनंत नाम का व्रत है, इस व्रत में अनंत देव की पूजा होती है। ऐसे वचनों को सुनकर वह शिला बोली कि मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी, और स्त्रियों से पूछती हुई कि इस व्रत का क्या विधान है और क्या दान है तथा इस व्रत में किस देवता की पूजा होती है। ऐसे वचन को सुनकर स्त्रियां बोलती भई कि हे शीलें, अच्छे अन्न का प्रस्थ कहिए, एक शेर का पुरुष सदृश नाम जिसको लोक में पूप कहते हैं उनको बनाओ, यानी कि चूर्ण बनाइए, जैसे शालिग्राम भगवान के कथा में पढ़ते हैं ना, सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा में, वही प्रसाद बना लीजिए और उसमें भाई पुआ हुआ बना लीजिए, पूरी बना लीजिए, खाइए, आराम करिए, ऐसा इसका विधान है। और मतलब जो बनाए उसको 2 भाग करें, आधा भाग ब्राह्मण को दें, आधा भाग आप भोजन करें, और शक्ति समान दक्षिणा देवें, और धन इत्यादियों का मद नहीं करें, मतलब अहंकार नहीं करें। और नदी के किनारे पर सदा अनंत को पूजन करें, और कुश का शेष नाग बनाकर वंश के पात्र में स्थापित कर उस शेष को आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके और उसके बाद स्नान कराएं, वेदी पर चंदन पुष्प धूप दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें। उस शेष के आगे कुमकुम से रंगा हुआ चतुर्दश ग्रंथि हो जिसमें ऐसे दोहरा को पूजन करें, और पुरुषों के दाहिने हाथ में तथा स्त्रियों के बाएं हाथ में बांधना। उस जो आपने लाया है अनंत व्रत का अपना वो सूतक, उसको आपने रख दिया है वहाँ पे, कथा सुन रहे हैं, बोलिए अनंत भगवान की जय। अब उसको फिर कथा के बाद आगे बढ़ाएंगे। बांधने के समय का मंत्र है कि हे अनंत संसार जो महासमुद्र है उसमें मैं डूबता हूँ, मेरे को आप उद्धार करो। हे वासुदेव, अनंत रूप में युक्त करो ऐसा जो अनंत सूत्र है, उसके अर्थ मेरा नमस्कार है। इस मंत्र को पढ़कर डोरा बांधकर हरि कहिए और अनंत की इस कथा को श्रवण करें और संसार रूपी नारायण अनंत को ध्यान करें। पूजा के अंत में भोजन करके स्त्रियां कहती हैं कि हे शीले, अपने गृह को जाएं। इस प्रकार से मैंने तुमसे व्रत का विधान कहा। और यही कथा का प्रसंग राजा युधिष्ठिर से कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, वो शीला ने जब स्त्रियों के ऐसे वचन को सुना तब तो अतिशय से आनंद होकर व्रत को करती हुई और हाथ में डोरा को बांधकर अपने माता ने जो मार्ग के अर्ध भोजन दिया था उनमें से अर्ध भाग ब्राह्मण को दिया और शेष अर्ध भाग आप भोजन करती गई। शीला हाथ में डोरा बांधी थी तो बायां में बांधेगी कि दायां में, महिला है तो बायां हाथ में बांधेगी। फिर वह शीला आनंद होकर पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने गृह को गई और उसी समय से शीला को व्रत का प्रभाव जान पड़ा। उस अनंत के प्रभाव से गोधन और धन धान्य लक्ष्मी से शीला का गृह परिपूर्ण हो गया और अतिथियों के पूजन से किसी समय में शीला को विश्रांति न प्राप्त होती थी और वह शीला भी माणिक्य स्वर्ण मोतियों के हारों से विभूषित हुई और देवताओं के स्त्रियों के समान संपन्न कहिए धन पुत्रादिकों से युक्त हुई और सावित्री समान पतिव्रता होती हुई गृह में पति के निकट आनंद रूपिणी होकर चला फिरा करी, मतलब अच्छा से अपने पति के साथ विहार करती थी, रास विलास करके उसका जीवन बीत रहा था अच्छा से खुशीपूर्वक अनंत भगवान के आशीर्वाद से। किसी समय में उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने बैठी हुई शीला के हाथ में वह अनंत का डोरा बंधा हुआ देख लिया और शंका करके पूछा कि हे शीले, मेरे को वश करने के अर्थ तूने इस डोरा को बांधा है, सत्य कहो किसके अर्थ इस डोरा को तूने धारण किया है। यह वचन सुनकर शीला बोलने की हे स्वामिन, जिसके प्रसाद से संपूर्ण मनुष्य लोग अष्ट सिद्धि नवनिधि संपदाओं को पाते हैं उसी अनंत को मैंने धारण किया है। ऐसे वचन को जब उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने सुना तब तो श्री कहिए लक्ष्मी के मत से उन्मत्त हो अनंत के डोरा को तोड़ डाला और क्रोध कर बोला कि यह अनंत कौन है। इस प्रकार के वचनों को उस मूढ़ ने कहा और जलती हुई अग्नि में डोरा को डाल दिया। तब तो हाय हाय करके दौड़ करके उस अनंत सूत्र को शीला ने अग्नि से बाहर निकालकर दूध में डाल दिया। तब तो उस कौंडिन्य ऋषि के कर्मों के फल से वह ऐश्वर्य उसका नाश हो गया और चोरों ने उसकी और गौओं को भी चुरा लिया और अग्नि से उसका गृह जल गया तथा धन चला गया। जो पदार्थ जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार से फिर चला गया और अपने बंधु वर्गों से नित्य प्रति झगड़ा और मारपीट होने लगी। अनंत के डोरे तोड़ डालने से गृह में दरिद्र ने आकर वास किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, उसके साथ कोई मनुष्य कुछ वार्ता भी न करे। तब तो कौंडिन्य ऋषि शरीर से कृष्ण और मन से अति ग्लानि को प्राप्त हो गया और वह कौंडिन्य ऋषि परम दुख में प्राप्त भया तो शीला से बोला कि हे शीले, मेरे को एकाकी शोक का कारण क्यों होता है जिससे हमको अति दुख प्राप्त होती है और संपूर्ण धन नाश हो गया तथा कुटुंबियों में झगड़ा होता है। कोई मनुष्य मेरे से वार्ता भी नहीं करता। मेरे देह में नित्य प्रति पीड़ा और चित्त में महाकठोर खेद होता है। हे शीले, तुम तो जानती हो कि मेरे से क्या अपराध हुआ और क्या करने से मेरा कल्याण होगा। ऐसे पति के वचन को सुनकर दिव्य स्वभाव वाली तथा शील ही है आभूषण जिसका, ऐसी वह शीला
कौंडिन्य ऋषि से बोलती है कि हे कौंडिन्य स्वामिन, आपने ऐसे तो पति का नाम नहीं लेते, लेकिन हे स्वामिन नाम लेते भी हैं। नहीं नाम लेंगे तो बताएंगे कैसे? आज के ज़माने में नाम लेना ही चाहिए। आपने अनंत के डोरा को आक्षेप किया और उसी ही पात्र से उत्पन्न यह फल हो गया है। मतलब तोड़ दिया डोरा, जिसके कारण दुख हुआ। हे महाभाग, द्रव्य आदि संपूर्ण पदार्थ होंगे, परंतु उनके अर्थ उपाय करो। ऐसे शीला के वचन सुनकर वह कौंडिन्य ऋषि मन से अनंत देव के शरण में जाता भया। मतलब अनंत भगवान को उन्होंने ध्यान लगा लिया। और कौंडिन्य ऋषि परम दुख से दुखित तप के अर्थ संकल्प करके वन को जाता भया। मतलब वन को चले गए। वन में वायु भक्षण करके वास करने लगे और मन से विचार करते हैं, कुछ जगदीश्वर अनंत को मैं कहाँ पर दर्शन को प्राप्त होऊंगा, जिसके प्रसन्नता से द्रव्य आदि पदार्थ मिले और उसके आक्षेप से नाश को हो गया। जो धन आदि पदार्थ पूर्व मुझको सुख देते थे, वे पदार्थ इस समय महादुख को देते हैं। यह विचार करता हुआ कौंडिन्य ऋषि निर्जन वन में घूमता जाता है। उस वन में कौंडिन्य ऋषि ने आम्र का वृक्ष फल फूल से संपन्न देखा और उस वृक्ष के ऊपर पक्षियों के समूह नहीं है और उसके फलों में कोई कीटियों का कीड़ा पड़ गए हैं। तब तो वह कौंडिन्य ऋषि उस वृक्ष से पूछता है कि हे महत्तरो, तूने किस स्थान में अनंत देव को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो कह ऐसे कि मेरे चित्त में बहुत सा दुख वर्तमान है। तब तो आम्र बोला कि भैया, हे कौंडिन्य जी, मैंने अनंत को किसी स्थान में नहीं देखा है। जब उसने ऐसा उत्तर दिया तब कौंडिन्य महादुख से आगे को चले गए। कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, वह अनंत के दर्शन की लालसा करता हुआ इतने में बछड़ा के सहित गौ देखता हुआ जो वन में इधर उधर घूम रही है। मतलब देखते हैं कि एक बछड़ा गाय के साथ चल रहा है, चल रही है। और कौंडिन्य ऋषि पूछते हैं कि हे धेनुके, जो अनंत को तूने देखा हो तो ऐसे कहो। ऐसे वचन को सुनकर गाय कहती हैं कि हे द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती हूँ। तब तो आगे चल के घास में चलते हुए बैल को देखकर पूछते हैं कौंडिन्य मुनि ऋषि कि हे गोस्वामिन, तुमने अनंत को देखा है? तब तो वह बैल बोला कि मैंने अनंत को नहीं देखा। यह सुन कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर दो पुष्करणियों को देखा। जल के कल्लोल से परस्पर लहरी पर्यंत मिल जाती हैं और कमल कुमुदिनी तथा बहुत प्रकार की शोभाओं से युक्त हैं और भ्रमर हंस चक्र कहिए चकवी चकवा तथा सारस बगुला जाति जाति के पक्षी गणों से युक्त हैं। वह कौंडिन्य पुष्करणियों से पूछता है कि तुम दोनों ने अनंत को देखा है? यह सुन पुष्करणियों ने उत्तर दिया कि हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। तब तो आगे चलकर गलदब और हस्ती को देखा, हाथी और गधा को देखा। कौंडिन्य ऋषि ने उन दोनों से पूछा कि क्या तुमने अनंत को देखा है? उन्होंने उत्तर दिया कि हमने देखा नहीं है। ऐसे वह पूछता रहा कि उसकी आशा नष्ट हो गई। वह वन में बैठ गया। और हे युधिष्ठिर जी, कौंडिन्य जी आशा छोड़कर विह्वल होकर बहुत तथा गर्म श्वास को छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े और थोड़े समय में सावधान होकर उस कौंडिन्य ने कहा कि हे अनंत, ऐसा कहता हुआ उठकर संकल्प किया कि मैं प्राण को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, जब तक वृक्ष में मरने के अर्थ बंधन को करे तब तक कृपा करके अनंत जी प्रत्यक्ष आ गए। वृद्ध ब्राह्मण को रूप धारण किए हुए अनंत ने कहा कि हे द्विज, इधर आओ। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत के गुफा में प्रवेश कर गए और सुंदर नर नारियों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखलाते हुए उस पुरी में प्रवेश करके सिंहासन में बैठकर अपना रूप दिखाते हुए, मतलब उनको दर्शन देते हैं अनंत भगवान। और शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ के सहित विश्वरूप अनंत को ऋषि निमित्त दिखलाते हैं। कैसा है वह विश्वरूप जिसको कौंडिन्य ने देखा? अनंत विभूतियों के भेदों से सूर्य से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि के सहित वनमाला को धारण किए हुए हैं। देवताओं के देवता तथा किसी से नहीं पराजय को प्राप्त होने वाले को, संपूर्ण पुरुषों के पूज्य को, उस विश्वरूप को कौंडिन्य ने देखकर स्तुति करते हैं कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापिष्ट हूँ और पाप कर्मों को करने वाला हूँ और मेरा शरीर भी पापी है और मैं पाप से उत्पन्न हूँ। आप मेरी रक्षा करो और मेरे पापों को हर लो। ऐसा कौंडिन्य ऋषि ने किनसे कहा? अनंत भगवान से। हे जगदीश, आज मेरा जीवन तथा जन्म भी सफल है। जाहिर से आपके दोनों पादों पर हमारा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। तब तो कौंडिन्य ऋषि के वचनों को सुन अनंत देव ने मधुर वाणी से कहा कि हे कौंडिन्य ऋषि, तू भय मत मान, तेरे मन में जो वार्ता हो उसको कह। यह सुन कौंडिन्य बोला कि मैंने संपदाओं से मतवाला होकर अनंत का डोरा तोड़ डाला। उस पाप कर्म के फल से मेरी संपूर्ण संपदा नष्ट हो गई और मेरे गृह में बंधु वर्गों से नित्य झगड़ा होता है और मेरे से कोई पुरुष वार्ता भी नहीं करता तथा महादुखित होकर तुम्हारे दर्शन के अर्थ में वन में आया। अब उसको ध्यान ना गया कि भाई पत्नी बोली थी अनंत का पूजा करने के लिए, अनंत भगवान का पूजा करना है। वो कहता है कि हे अनंत देव, मतलब कौंडिन्य मुनि ऋषि कहते हैं कि हे अनंत देवेश,
आपने कृपापूर्वक मेरे को अपना दर्शन दिया है और मैंने जो पाप किया उसका नाश कैसे होगा, दयापूर्वक आप कहने योग्य हो तो कहिए। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, कौंडिन्य के वचन को सुनकर अनंत देव कौंडिन्य से बोले कि तुम्हारी भक्ति से अनंत देव प्रसन्न हैं, तुमको संपूर्ण पदार्थ मिलेंगे और अपने गृह को जाओ। हे कौंडिन्य, विलंब मत करो, 14 वर्ष तक भक्तिपूर्वक अनंत व्रत को करें। बच्चे लोग आज भी गांव में 14 साल तक होते होते तक अनंत भगवान का पूजा करते ही करते हैं, उसके बाद भी करते हैं। और तू संपूर्ण पापों से छूटकर उत्तम सिद्धि को प्राप्त होगा और पुत्र पौत्र तेरे और भी जो कोई मनोरथों की इच्छा करेगा उनको तू प्राप्त होगा। और मरण समय में तेरे को मेरा स्मरण होगा, मतलब तुझे मेरा स्मरण होगा और मरण के पश्चात मेरे परम पद को तू प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। और भी संपूर्ण लोगों के उपकार के अर्थ में तुमको वर देता हूँ। जो कोई पुरुष इस शिलाकृत अनंत व्रत की श्रेष्ठ कथा को पढ़ेगा और शिला के समान इस अनंत व्रत को करेगा, वह व्रत को करते शीघ्र ही संपूर्ण पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होगा। और अनंत जी कहते हैं कि कौंडिन्य, तू जिस मार्ग से यहाँ पर आया है उसी मार्ग से अपने गृह को शीघ्र ही जा। यह वचन सुनकर कौंडिन्य ने कहा कि हे स्वामिन, मैंने वन में घूमते कुछ आश्चर्य देखा है, आपसे पूछता हूँ, आप कृपा करके उत्तर देंगे। जो आम का वृक्ष है वह कौन है? गौ और बैल कौन है? कमल आदिकों से शोभा को प्राप्त 2 पुष्करणी को मैंने महावन में देखी, वे कौन है? और वह गर्दभ कौन है? और हस्ती कौन है? और यह वृद्ध ब्राह्मण कौन है? आप इन सबों का वृतांत विस्तार पूर्वक मेरे से कहें। यह सुन अनंत जी बोले कि हे कौंडिन्य जी, वह आम का वृक्ष पूर्व का विद्वान ब्राह्मण है, उसने विद्यार्थियों को विद्यादान नहीं दिया, उसी कारण से वह वृक्ष हुआ। तूने जो गौ देखी है वह पृथ्वी है, उसने पूर्व ही बीज को चुराया है। और जो तूने बैल देखा है वह धर्म है। वे दोनों पुष्करणी धर्म और अधर्म कारणों से पुष्करणी हुई और वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की भागिनी थी और आपस में बराबर व्यवहार करती थी, मतलब एक उसको लेती थी वो उसको देती थी। दोनों भागिनी धर्म और अधर्म जो कुछ करती थी वह परस्पर करती थी और उन्होंने ब्राह्मण के अर्थ तथा अतिथि को और दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया, याचकों को भिक्षा भी कभी नहीं दी। उस पाप कर्म के परस्पर लहरी और जल एकत्र होता है। जो तूने गर्दभ देखा वह क्रोध है और जो हस्ती देखा वह मद है और वह वृद्ध ब्राह्मण में अनंत हूँ और वह गुहा कहिए कंदरा भयदाता संसार है। इस प्रकार से कहकर अनंत देव जी अंतर्ध्यान हो गए और यह चरित्र कौंडिन्य स्वप्न समान देखकर अपने गृह को आ गए। आवता भया मतलब आ गए। कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, वह कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष अनंत व्रत को किया और अनंत के कहे हुए समान भोगों को भोग कर और मरण समय में अनंत को स्मरण करके अनंतपुर को जा गया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, उसी प्रकार से तुम कथा को सुनो। 14 वर्ष अनंत व्रत को करो। जैसे 14 वर्ष में वह कौंडिन्य अनंत देव के कहे हुए समान फल को प्राप्त भयो, मतलब होगा, वैसे ही तुम भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त होगा। जो फल की इच्छा करे, आख्यान सहित व्रत को करे तो एक ही वर्ष में मनोरथ फल को प्राप्त होगा। कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपको सुनाया और जो उस व्रत को करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कोई कथा को सुनते हैं तथा पढ़ते हैं, ये पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त होते हैं। हे कुरुकुलोद्भव, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य संसार सागर गुहा में सुखपूर्वक विहार करने की इच्छा करते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत देव का पूजन करके दाहिने हाथ में अनंत के डोरा को बांधते हैं। अब यह व्रत पूरा हो गया है। अब आप क्या करिए, खीरा जो अपने पास रखे हुए हैं, खीरा में लपेट लीजिए। इनको क्या कहते हैं, जो आपका अनंत व्रत का चीज़ है, खीरा में लपेट लीजिए। और उसके बाद फिर अब इसमें अगला चीज़ करते हैं कि उसको आप जो दूध है, दूध के कटोरा में जो घुमा रहे हैं, तो सब लोग साथ मिल करके उसको घुमाइए। हम बोलेंगे क्या ढूंढ रहे हैं, तो क्षीर समुंदर। किसको ढूंढ रहे हैं, तो बोलिएगा अनंत भगवान के। मिले तो 4 बार बोलिएगा नहीं, 5वां में बोलिएगा कि मिल गए। छू लीजिए, समुद्र मंथन की कहानी है। अनंत व्रत को छू करके बोलिए, कटोरा में ढूंढिए, क्या ढूंढ रहे हैं, क्षीर समुंदर। किनको ढूंढ रहे हैं, अनंत भगवान को। मिले नहीं, मिले नहीं, मिले नहीं, मिले नहीं, मिले, मिल गए। बोलिए अनंत भगवान की जय। अब सब लोग अपने माथा पे सटाइए और उसके बाद ध्यान लगाइए। ध्यान से बोलिए अनंत भगवान की जय।
ध्यान लगा लीजिए। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भावं भवानी सहितं नमामि। आज्यं च भारती समायुक्तं द्वीपानां योजितं मयां दीपं गृहाण दैवेशं त्रैलोक्यं तिमिरापहम्। और अपना पढ़ाई करिए। यह विश्व पृथ्वी बड़ी है, पृथ्वी से बड़ा दुनिया है, उसके बारे में आदमी पढ़ते हैं। ओम हरि ओम ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमो प्रकृते भद्रायणी यथा पुण्यस्मृतां हे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पत्यनुकं ब्रह्मा भक्तां गृहाणार्घं दिवाकर आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते ध्यान से बोलिए अनंत भगवान की जय। हरि ओम।